हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेट्स चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का बेसिक बता चुका हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेट्स क्या होता है? व्हाट इज सेट्स? सेट्स द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसी को हम सेट्स कहेंगे। अब वेल डिफाइंड मीन क्या था? कलेक्शन डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना कि इनमें से कौन सा सेट्स है। आप देखिए, प्राइम नंबर्स कलेक्शन है किसका? प्राइम नंबर का। अब प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो वन और इटसेल्फ से ही डिविजल हों, एक और खुद से ही भाग हो रहे हों, उसी को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का सेट क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 आएगा, उसके बाद 17। इस तरह से ये सभी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर। यानी कि ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो हम उसको क्या कहेंगे? सेट्स। मीन्स ये क्या होगा? सेट्स होगा। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर, वो क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था आपको, एग्जाम्पल लेके भी बताया था कि मोनू है, मोनू के अकॉर्डिंग जो गुड प्लेयर्स हैं वो अलग हैं। सोनू है, सोनू के अकॉर्डिंग जो गुड प्लेयर हैं वो अलग हैं। यानी कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो हम उसको सेट्स भी नहीं कह सकते, यानी कि ये हमारे पास सेट्स नहीं है। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिच पर्सन, क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड है? नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड। वहीं सोनू और मोनू का केस लेके चलते हैं। सोनू के अकॉर्डिंग रिच पर्सन ये हैं, मोनू के अकॉर्डिंग रिच पर्सन ये हैं। यानी कि हमारे पास कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है। अगर कलेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब वो सेट्स नहीं है, तो ये भी सेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। 1000 से लेस हम नेचुरल नंबर लेके चलते हैं, तो 1000 से लेस नेचुरल नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक चलेगा? 999 तक। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड है तो हमारे पास, हम इस सेट्स को क्या कह सकते हैं? इस कलेक्शन को क्या से कह सकते हैं? सेट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर। कलेक्शन है ऑल ओड इंटीजर हैं उनका। अब ओड इंटीजर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारे पास ओड भी हैं और इंटीजर भी हैं। क्या ये हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर वेल डिफाइंड है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? सेट्स कह सकते हैं, यानी कि यस। लास्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। क्या हम इसको वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे? नहीं, तो ये भी हमारे पास सेट्स नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स दिए गए हैं, उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। पहला पार्ट है 2, 4, 6, 8 अप टू सो 2, 4, 6, 8, यानी कि ये हमारे पास 2 की टेबल आ रही है ना। किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते थे। यहाँ पे मान लिया हमारे पास x एलिमेंट है और x को क्या लिखेंगे? 2n। वहाँ पे n क्या है? x इक्वल टू 2n क्यों लिखा हमने? तो आप ये देखिए कि जैसे ही हम n की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, n को मैंने 1 रख दिया, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 2 रख दिया, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। 3 रख दिया, 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। 4 रख दिया, 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8। इस तरह से हम n की वैल्यू पुट करते चलेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये सेट्स हमारे पास बन के आ रहा है। तो यहाँ पे n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यानी कि हमने 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, 3 किया है, 4 और
अप टू सोन इस तरह से हम पुट करते चलते हैं। तो ये हमारे पास सेट्स आ गया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है 6, 10, 14, 18। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करता है। एक बार तो हम नोटेशन देके चल रहे हैं ए से, कैपिटल ए से, और यहाँ पे एक्स है, एलिमेंट है एक्स। वो एक्स एलिमेंट किस तरह से है, देखो यहाँ पे ये 4 की टेबल में 2 ऐड करता चल रहा है। 4 इंटू 1 प्लस 2 क्या हो गया 6। 4 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10। 4 इंटू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 14। 4 इंटू 4 प्लस 2 16 प्लस 2 18। बस यहीं तक है, यानी कि फाइनाइट सेट है ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x 4n प्लस 2। अब यहाँ पे n है वो क्या रहेगा, n क्या रहेगा, n की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 है। मीन्स क्या लिखेंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। हम ये भी लिख सकते थे कि n हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 5 है। बात वही है कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 से लेस है, ठीक है। और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर ही है 1 2 3 4 और 0 to 5 है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 0 3 6 9 12 अप टू सो। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। वहीं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स क्या आ जाएगा, देखो 3 6 9 12, यानी कि 3 की टेबल आ रही है, तो क्या लिखेंगे 3n। लेकिन अब n और देखना हमें n क्या है, इनफाइनाइट तक है। तो आप ये बताओ n को हम होल नंबर पुट कर सकते हैं या नहीं। n को मैंने होल नंबर पुट कर दिया, क्योंकि आप होल यहाँ पे रख के देखिए, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सोन। n की जगह पे 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 0, 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे 6, 3 पुट करेंगे 9, 4 पुट करेंगे 12 अप टू सोन। इस तरह से चलेगा। फोर्थ पार्ट है 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास नोमिनेटर सेम है सभी का, डिनोमिनेटर देखिए 4 8 16 32 64, यानी कि एक बार आप 2 की पावर में अरेंज करके देखिए इसको। 2 की पावर 2 क्या आएगा 4, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। यानी कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x, और x यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1/2 की पावर n, 2 की पावर n, और वहाँ पे n क्या है फिर n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 पुट कर रहे हैं और 2 से ग्रेटर, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, कहाँ तक पुट कर रहे हैं हम 6 तक, लेस देन इक्वल टू 6। और n क्या है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है और 2 से ग्रेटर देन इक्वल है, 6 से लेस और इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है द कलेक्शन ऑफ 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 8/9। ये सेट दिया गया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में अरेंज करना है।
तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए इसमें किस तरह, यहाँ पे 1 है, उसका ट्वाइस है 2 है, सॉरी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 5, यानी कि नोमिनेटर के अंदर तो सभी नेचुरल नंबर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में 1 ऐड किया गया है। यहाँ पे 1 था, 2 हो गया, 2 था, 3 हो गया, 3 था, 4 हो गया, यानी कि नोमिनेटर तो एक नेचुरल नंबर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में 1 ऐड करके रखा गया है, यानी कि ये सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n को हम क्या पुट करेंगे, नेचुरल नंबर पुट करेंगे, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और लेस देन इक्वल टू क्या है, 8, यानी कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 रख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 1/2, 2 रख दिया, 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा, 2/3। इस तरह से पुट करते चलेंगे, यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये सेट बन के आ रहा है। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, रिराइट द फॉलोइंग सेट बाय लिसनिंग ऑल द एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर जो सेट लेटर हैं उनको हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पहला पार्ट है अलजेब्रा, अलजेब्रा को हमें सेट्स में लिखना है और रोस्टर फॉर्म के अंदर, यानी कि एलिमेंट है वो, एक सेट के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं, ए है एल जी, ए एल जी ई बी आर ए, यानी कि कोमाज के द्वारा इनको सेपरेट किया गया है, जो एलिमेंट है कोमाज के द्वारा उनको सेपरेट करके रख दिया। ये है रोस्टर फॉर्म के अंदर। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। हमें सेट बताना है कॉमन फैक्टर का ऑफ 30 एंड 45। 30 और 45 हैं, उनके कॉमन बताने हैं, कॉमन फैक्टर। तो 30 है, 30 के हम क्या क्या फैक्टर लेके चलेंगे वो देखते हैं। 30 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या क्या रहेंगे। 30 के फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 6 10 15 30। फैक्टर का मतलब क्या है कि वो इन नंबर से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हम लेके चलते हैं फिर 45। 45 के जो फैक्टर हैं 1 3 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से फिर 9 से डिवाइड हो रहे हैं, और उसके बाद फिर 15 से डिवाइड हो रहा है, और फिर 45 से डिवाइड हो रहा है। ये हमारे पास फैक्टर हैं 30 और 45 की। अब सेट रिप्रेजेंट करना है तो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, 1 3 5 और उसके बाद 15। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं 30 एंड 45 के। तो ये सेट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन। प्राइम नंबर का सेट बताना है जो इवन हो। हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इवन है और प्राइम है। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। फोर्थ पार्ट तो सेट यहाँ पे ही हो जाएगा a इक्वल टू 2 और करली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट x स्क्वायर इक्वल टू 4 x इक्वल टू 3। ये है। अब आप ये देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 पुट करके चलते हैं। x इक्वल टू 3 गिवन है
3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4। क्या 3 का स्क्वायर 4 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, कौन सा सेट हो गया, ये एम्प्टी सेट हो गया। इस सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे, यानी कि हम उसको फाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बताया गया था कि जो वॉइड और एम्प्टी जो सेट होते हैं या फिर नल सेट होते हैं, उनको हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, x बिलोंग्स टू R, x स्क्वायर इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 4, ये गिवन है। 2x इक्वल टू 4 है, मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 आप यहाँ पे पुट करो, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। क्या 4 9 के इक्वल है? नहीं है, मीन्स ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी हम एम्प्टी सेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। फाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, है x इज एन इंटीजर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इज एन इंटीजर, इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है, x वहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। अब आप एक बार इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू है वो क्या आएगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो क्या आनी चाहिए 6 इंटू माइनस 4 माइनस के 24, और सम है वो क्या होना चाहिए 5। प्रोडक्ट -24 और सम क्या होना चाहिए 5। अब ऐसे दो नंबर थिंक करो जिसमें प्रोडक्ट तो -24 आए और सम क्या आए 5। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करना बोलते हैं इसको। तो ऐसे दो नंबर क्या हो जाएंगे 8 एंड -3, यानी कि -3 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, -3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -24, यानी कि ये हो जाएगा -3x और प्लस 8x। मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है, -3x प्लस क्या लिख दिया 8x, यानी कि रिजल्ट क्या रहेगा वही 5x। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्या रह जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ गया 4, क्या रह गया है 2x माइनस 1। 3x प्लस 4 और 2x माइनस 1 इसके फैक्टर आ गए हैं। एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे। 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4/3। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि x हमारे पास क्या होना चाहिए इंटीजर। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है -4/3 है और 1/2 है। क्या ये दोनों हमारे पास इंटीजर हैं? इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू z, z से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं आया है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब ये क्या है एम्प्टी सेट है। सिक्स्थ पार्ट है, सॉरी सिक्स्थ पार्ट ये था, सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है x इक्वल टू है 4x माइनस 15 लेस देन 29, वेयर x बिलोंग्स टू n।
4x माइनस 15 लेस देन 29 और x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 4x माइनस 15 लेस देन 29, 4x लेस देन हो जाएगा 29 प्लस 15, 4x लेस देन आ जाएगा, दोनों को ऐड करते हैं, 9 5 14, 4 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि x आ जाएगा लेस देन 44/4। x की वैल्यू लेस देन क्या आ गई, 11, और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x 11 से लेस है और वो नेचुरल नंबर क्या क्या आएंगे जो 11 से लेस होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वो नंबर हो गए, यानी कि वो सेट क्या आ गया, फिर यही एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है x इन इंटीजर, x ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन 9/2 है। x इज एन इंटीजर, x हमारे पास क्या है, इंटीजर है, और x है ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 9/2, ये है x। अब आप ये देखिए, x -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से क्या है, लेस। -1/2 को क्या लिख दिया मैंने, -0.5, 9/2 है 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। अब x की वैल्यू है वो -0.5 से ग्रेटर होनी चाहिए और 4.5 से क्या होनी चाहिए, लेस, और x इंटीजर भी है, तो वो क्या क्या नंबर आएंगे, x की क्या क्या वैल्यू होंगी, 0 1 2 3 4, 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि 4.5 से लेस, तो 4.5 से लेस इंटीजर क्या बनता है, 4 ही बनता है, यानी कि क्या सेट आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर लेस देन 20, x है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और x का स्क्वायर है वो 20 से लेस है। तो आप ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि इंटीजर पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखते हैं तो उसका स्क्वायर 20 से लेस होना चाहिए। तो एक बार तो रख दिया मैंने +-1, यानी कि एक बार +1 एक बार -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 20 से लेस है, 1 का स्क्वायर करेंगे 20 से लेस है। इसी तरह से +-2 +-3 +-4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 20 से लेस है, -4 का स्क्वायर 16, 20 से लेस है। अब क्या 5 लेके चलेंगे, जैसे ही 5 को पुट करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, क्या वो 20 से लेस है, नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या सेट आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 1 2 3